क्यों इस दुनिया में ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं? मेहनत तो सब कोई करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाते हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण यह भी है कि ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो उसे अपना समझकर नहीं करते, उस काम की ऑनरशिप नहीं लेते। और यही कारण है कि लोग काम को आधे अधूरे मन से करते हैं, उसे जी जान से नहीं करते, क्योंकि काम को अपना नहीं समझते ना। आप देखोगे कि जब भी कोई बच्चा अपने माँ बाप की डर से पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो 1 घंटे की पढ़ाई के बाद वो ऐसे दिखाता है जैसे कि अपने माँ बाप पर कोई एहसान कर दिया हो। वो ये नहीं देखता कि पढ़ाई करने से उसके माँ बाप की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बनेगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा है कि ये एक सच्ची कहानी है। 2 दोस्त हैं जो कि सिविल सर्विस में काम करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो दोनों वीआरएस ले लेते हैं। उसमें से एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस शुरू कर देता है। वो बिजनेस को बहुत अच्छे से करता है, खूब मन लगाकर काम करता है और एक दिन एक अच्छी कंपनी खड़ा कर लेता है। अब जब वो काम को आगे बढ़ाता है तो उसे और ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए वो कुछ लोगों को कंपनी में लेना चाहता है और इंटरव्यू के लिए एक नोटिफिकेशन निकालता है। अब उसका दूसरा दोस्त जो कि उसके साथ सिविल सर्विस में एक साथ काम किया और दोनों ने एक साथ वीआरएस ली, उसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो वहां दोनों की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। अपने दोस्त को पहचानते ही वो उसे अपने कंपनी में रख लेता है। दोनों दोस्त एक ही साथ सिविल सर्विस में काम करते हैं, एक ही साथ वीआरएस लेते हैं, लेकिन उसमें से आज एक बन जाता है कंपनी का एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉई। कुछ दिन के बाद उस कंपनी का वो एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर दोस्त से पूछता है कि क्या तुझे याद है कि हम दोनों एक ही साथ सिविल सर्विस में काम करते थे और हम दोनों ने एक ही साथ रिटायरमेंट भी ली? इस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। फिर उसका एम्प्लॉय फ्रेंड आगे कहता है कि हम दोनों सिविल सर्विस में एक नौकर थे, हम दोनों की सैलरी सेम थी। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मुझे पता है कि हम दोनों वहां पर एक नौकर ही थे। इस पर वो एम्प्लॉय फ्रेंड कहता है कि क्या तुम्हारा लक है भाई, तुम आज एक कंपनी के मालिक बन चुके हो, लेकिन मैं आज भी एक कंपनी का नौकर ही हूं। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि चलो मैं इसका तुम्हें कारण बताता हूं कि आज मैं क्यों इस कंपनी का मालिक हूं और तुम नौकर हो। वो आगे कहता है हम दोनों एक ही साथ सिविल सर्विस में काम करते थे, हम दोनों की सैलरी भी लगभग सेम थी, लेकिन हम दोनों की सोच में थोड़ा फर्क था। उसका एम्प्लॉयर फ्रेंड आगे कहता है कि चलो उस समय की एक घटना मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। एक दिन काम खत्म करने के बाद हम लोग ऑफिस से साथ साथ निकले थे अपने अपने घर जाने के लिए। कुछ दूर तक चलने के बाद मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग ऑफिस का पंखा और लाइट स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, चलो ऑफिस वापस जाकर स्विच ऑफ कर देते हैं। इस पर तूने कहा था कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अब फिर से हम लोग ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है। तू जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैं वापस गया था, पंखे और लाइट को स्विच ऑफ किया था और फिर वापस अपना घर गया था। पता है तू जाने के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ? मैं बताता हूं। क्योंकि जब तू सिविल सर्विस में काम करता था तो वहां पर खुद को एक नौकर समझता था। तुम जब भी कोई काम करता था तो तुम खुद को एक नौकर समझकर उस काम को करता था। तुम अगर चाहता तो तुम खुद को उस काम का मालिक भी समझ सकता था, लेकिन तुम ऐसा नहीं करता था। और बस यही कारण है कि तुम आज भी अपनी सोच की वजह से एक नौकर हो। लेकिन मैं उस समय खुद को एक मालिक समझता था और इसीलिए आज भी मैं एक मालिक हूं। तुम्हारी ही तरह मैं भी एक नौकरी ही कर रहा था। वैसे देखो तो मैं भी एक नौकर ही था, लेकिन मैंने खुद को कभी नौकर समझा ही नहीं। मैंने हमेशा अपने आप को एक मालिक समझा और इसीलिए आज मैं एक कंपनी का मालिक हूं। अपनी थिंकिंग की वजह से, अपनी सोच की वजह से तू तब भी एक एम्प्लॉय था और इसीलिए आज भी एक एम्प्लॉय है। और अगर तुमने आज भी अपना थिंकिंग को चेंज नहीं किया, अपनी सोच नहीं बदली, तो जिंदगी भर तुम एम्प्लॉय ही बनकर रहोगे, तुम नौकर ही बनकर रहोगे।
दोस्तों, ये है कारण कि कुछ लोग जिंदगी में क्यों बहुत आगे निकल जाते हैं और ज्यादातर लोग पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम उसे लक कह देते हैं। आप जो कुछ भी काम करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, उसे एक ऑनर समझकर करो। सोचो कि मैं इस काम का मालिक हूं, फिर आपकी काम में क्वालिटी होगी। आप काम को मन से करोगे और एक दिन खूब मन लगाकर काम करना ही आपका नेचर बन जाएगा। और जब हमारा इस तरह का नेचर बन जाता है कि हम जब भी किसी भी काम को करते हैं तो पूरे मन से करते हैं, पूरी जी जान से करते हैं, उस काम की ऑनरशिप लेते हैं, खुद को काम का मालिक समझकर करते हैं, तो परिणाम तो फिर मिलता ही है। आपकी हैसियत भले ही एक नौकर की ही क्यों ना हो, लेकिन सोच के लेवल पर आप अपने आप को हमेशा काम का मालिक समझो। सोच के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ी है और आज मैं उसे आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़ो। इस किताब का नाम है एज ए मैन थिंक, रिटन बाय जेम्स एलन। आप इसे एक बार जरूर पढ़ो। ये किताब आपको बताएगी कि आपकी सफलता में आपकी सोच का क्या रोल है। ये आपको बताएगी कि आप किस तरह से अपनी सोच को बदलकर अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। एक बार इसे जरूर पढ़ो, शायद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाए। और इसके बाद आप जब भी किसी भी काम को करना, भले ही आपका काम नौकर का ही क्यों ना हो, लेकिन अपने काम को नौकर नहीं बल्कि मालिक समझकर करना। फिर देखना आपका काम बोलेगा, और जब आपका काम बोलेगा तो आपका नाम भी बोलेगा।